अक्सर अपराध के पीछे उससे जुड़ी कई कड़ियां होती हैं। अपराध भले ही एक पल में किया गया हो, लेकिन इस तरह के ज्यादातर मामलों के पीछे घटनाओं का एक सिलसिला होता है। तो क्या इतनी बुरी तरह से घायल हालत में पाया हुआ लड़का भी किसी गुनाह की साजिश का शिकार था? ऐसी कौन सी कड़ियां थी जो उसकी इस हालत से जुड़ी थी? आखिर क्यों यह घायल लड़का मौत के मुहाने पर खड़ा था? सवाल कई थे, पर जवाब देने वाला अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा था। हितेश, तुम लोग कौन? सर हम इसके दोस्त हैं सर। दोस्त? ये बताओ क्या हुआ इसके साथ? काजल है सर, हम लोगों को तो अभी मालूम हुआ। इसके साथ किसी का कोई दुश्मनी? सर ठीक ठीक तो कुछ पता नहीं। हाँ, पर एक वो आदमी है जिसको मारने के लिए धमकी दे रहा था सर। कौन? अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जिला मातो? हाँ। पकड़ बजल भाई। चल चल चल। कितना दौड़ाएगा बे? अरे सर हम कुछ नहीं किया, काहे आप पकड़ रहे हैं हमको? क्या किया है थाने में पता चलेगा। अरे सर- चल देख, अपना ये ड्रामेबाजी बंद कर और सच बोलना शुरू कर। सर ठेकेदार हैं हम, एक तो कोयला का डिपो भी है हमारा। इधर कुछ दिनों से एक दो कंपटीटर लोग हमको धमकी दे रहा था, तो हम सोचे हथियार खरीद ले, वही लेने गए थे सर हम। ताहिरो, ए, हथियार तैयार है? बस फिनिशिंग दे रहे थे। ये लो 10,000 रुपया और लाके दोगे तो जिसका मुंडी बोलोगे उसका मुंडी काट देंगे। इधर आती देख रहे हो? ज्यादा रंगदारी मत झाड़ो, जब दूध का दांत टूटे ना तब गर्दन काटने हमारे पास आना। इलाक पकड़ अपना पैसा। रे बोटी दे रहा है का आपको? है कुत्ता समझा है? पूरा का पूरा 6,000 है यहाँ पे। ए बाबू, मुंह पर कंट्रोल रख, नहीं तो गांठ बांधेंगे जवान में। ज्यादा बिलबिलाइए मत चच्चा, समझे? बाबू, तिलका महतो के गिरबान पे हाथ लगाने वाला अपनी जान से हाथ धो बैठता है, समझे? ओहो, तो पूरा गैंग है बेटा। अबे अब इधर उधर का देख रहे हो? 6,000 रख और निकल ले यहाँ से। अच्छा, हाँ निकालो निकालो। ले लो, ये ले पकड़। लेकिन देख लेंगे तुम सब। अरे हाँ चल, देख लेगा तू, चल। सर हम धमकी जरूर दिए थे, पर वो भी इसलिए कि हमसे बदतमीजी किया था। कट्टा कहाँ है तुम्हारा, बता। कट्टा चोरी हो गया सर। सर वो वकील वो आया है ई का एंटीसिपेटरी बेल लेकर। एंटीसिपेटरी बेल? हमरे 15 साल की नौकरी में तुमने जैसे लोगों को बहुत देखा है हमने। ठीक, अभी तो तू निकल यहां से, लेकिन एक बात सुन ले, अगर हमरे हाथ कौनो भी सबूत लगाना तो इसी लॉकअप में ला कर तुम्हारी हड्डी पट्टी तोड़ेंगे हम। निकल। क्राइम करता है और एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी पहले से करवा रखी है। निकल। लेट्स गो। नजर रखो ही पे। सर
पुलिस को कोयला व्यापारी महतो पर गुनहगार होने का शक था, इसलिए उस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। वो जहां भी जाता था पुलिस सादे कपड़ों में उसकी निगरानी करती थी। पर सवाल यह है कि क्या वो वाकई में दोषी था? लंगोटिया यार की तरफ पीछे पड़ गया है। अरे जीना दुर्भर हो गया है हमरा। सब पुलिसिया आदमी है। अरे पता है। ये सूरज, जरा ये पता कर ना तू कि नितेशवा का किसी से झंझट चल रहा था का? देख बेटा, अगर ये पता कर लिया ना तभी हमारी जान बच पाएगा। ठीक है भैया, हम पता लगाते हैं। कर बाबू, परेशान हो गए हम। भैया, हम पता लगा लिए का? तो 4 रोज पहले गुड्डा कचेरी के पास मारपीट हुआ था नितेश का। किससे? एक कोई ट्रैवल एजेंट वाला है, पंकज राय, जान की धमकी दिया था लड़के को। पंकज राय? उमेश, सिन्हा साहब का टिकट पहुंचा देना और उनका पेमेंट मिल गया है अपने को। हाँ साहब, हाँ हम कह रहे थे, हम देखने में चाहे जैसे भी दिख रहे हो आपको, लेकिन असल जिंदगी में एक मक्खी तक मारने की औकात नहीं हमारी। और उस लड़का निहायत बदतमीज, बात बात में गाली, और छोटी सी बात पे टेंशन ले बैठा, सनक जाता था वो। और हमारी पत्नी तक को अशब्द कहा उसने। खून नहीं खोलेगा हमारा? आप ही बताइए, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? बाहर बाहर क्या टेंशन करता है भाई? इतना देर से हॉर्न मारे, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? इतने सगले रास्ते में ओवरटेक करेगा तू? समझ में नहीं आता तुझको? अरे अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए इन्हें, छोड़िए। देखिए ना, औरत जात से हम बहुत प्यार करते हैं, चुपचाप बैठ जाए, नहीं तो ज्योग्राफी बिगाड़ देंगे आपका चेहरा का। समझे? दादागिरी कर दिखा, दादागिरी तुमको है। अब आप ही बताइए, इतना सकरा रोड, उस पे से वो लड़का ओवरटेक करता, कैसे करता? और ऊपर से इतना बड़ा बवाल। इधर का लड़का लोग जो है ना, ये बदनाम है, बोझ है धरती पर, समाज पर बोझ है। कुछ भी हो, मैंने उसे नहीं मारा, कसम खाकर कहता हूं। ठीक है। अच्छा, ये है हमारा विजिटिंग कार्ड, कभी भी टिकट विकट का काम पड़े तो आप याद करिएगा। नंबर लिखा है हमारा स्कूल पर। ये ट्रेवल एजेंट झूठ भी बोल सकता है, कंफर्मेशन करना होगा। नमस्कार भाई। पुलिस महतो के आसपास साए की तरह मंडरा रही थी, लिहाजा महतो ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए खुद अपने स्तर पर तफ्तीश शुरू कर दी, ताकि वो इस जंजाल से बच सके। खुद को आजाद करने के लिए महतो बदहवास हर जगह सुराग टटोलने में लगा हुआ था। नितेश की हतीस की जांच करके वो उसके पुराने दुश्मनों को ढूंढ रहा था। इतना तो पता चल ही गया था कि खुद नितेश की दुनिया जुर्म से जुड़ी हुई थी और आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता ही रहता था, और उससे नफरत करने वालों की लिस्ट छोटी नहीं थी। इसके अलावा उसमें एक बेहद ही खतरनाक पर्सनालिटी, एक चारित्रिक दोष था, क्रोध। ट्रैवल एजेंट पंकज उसका शिकार हुआ और आक्रोश में आकर उसने उसे धमकी भी दी थी। क्या वाकई में नितेश की यह हालत ट्रैवल एजेंट की धमकी की वजह से हुई थी? यह सवाल अभी जांच की जड़ में ही था कि अचानक शक का एक बेहद ही चौंका देने वाला नाम उभर कर सामने आया। बे फट्टू, अब बच्चों की तरह काहे रो रहा बे हमेशा? तुम्हारे रोने से कुछ होगा का? हाँ, चुप हो जा मेरे भाई,
सुनो, ये कहाँ आए हो? तो निकलो निकलो यहाँ से। अरे हमको तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। कौनो बात नहीं करनी, निकलो यहाँ से। अरे यार, हम नहीं मारे हैं तुम्हारे दोस्त को। तो कौन मारा है रे? कौन मारा है? तुम ही आए थे कट्टा खरीदने। अरे कट्टा खरीदे वो इसलिए कि मार्केट में टेंशन चल रहा था। इसका मतलब है हम किसी पे गोली चलवा देंगे? अरे हमारा भी घर गृहस्थी है, बाल बच्चा है। और ये एक ससुर पुलिस जीना हराम किए हुए है, 24 घंटे पीछा कर रहा है। तो इसमें हम क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, हम सुने हैं कि नितेश का झगड़ा किसी ट्रेवल एजेंट के साथ हुआ था। देखो ना, मैं तो गलती ना पूरा वो एजेंटवा का था। अरे निश्चित कितनी बार साइड मांगा, कितनी बार तो हारन बजाया, पर साइड ये ना दे। भाई आदमी करे तो क्या करे, पेशेंस का कोनो लिमिट होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो एजेंटवा काहे मरवाएगा नितेश को? हाँ, कोनो इतना बड़ा दुश्मनी थोड़े था। लेकिन हाँ, तू ही चाय पी। नहीं नहीं, का बोलना। देखो मैं तो बोलना। पहले हमको तुम पे शक था, लेकिन तुम्हारे अलावा एक और आदमी है जो नितेशवा को ऐसे घायल कर सकता है। कौन? बोलना बेटा, ए बेटा बोलना यार। हम जितना जाने सुने हैं, नितेश और का बाबूजी में बहुत झगड़ा चलता था। एक दिन तो बात 12 पीटी तक पहुंच गई थी। अगर तुम नहीं किए हो मैं तो हमको तो लगता उसका बाबूजी पिटवाए हैं। पिछली बार भी ऐसा ही किए थे, इस बार कुछ बात ज्यादा आगे बढ़ गई होगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता कि कोई अपना बेटा को भी ऐसे पिटवाता है। कलयुग पट्टू, कलयुग। हमको तो लगता है आप ही हमरे लाल पर गोली चलवाए हैं। क्या बकवास कर रही है तू? का हमें मालूम नहीं है का? एक आंख नहीं भता है वो तुमको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो हमारा बेटा है, हम उसे क्यों मरवाएंगे? तुम क्या करने आए हो यहाँ? हमरे लाल पर हमला करने का शक है ना तुम पर, फिर भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत की? देखिए, हमको लेकर जो गलतफहमी है ना, बस उसी के बारे में बात करने आए थे। कोनो बात नहीं करना है हमें, जाइए आप यहाँ से। सुनिए ना, हम आपके बेटा को नहीं मारे हैं। अरे हम तो खुद सच्चाई की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। पुलिस हमको अलग से पगलाई हुई है। हम चाहते ना तो ये शहर छोड़ के भाग सकते थे, लेकिन हम भी घर गृहस्थी वाले आदमी हैं। आप चाहते क्या हैं? देखिए, हमारा गलती यही है ना कि हम आपके बेटे से कट्टा खरीदे, और वो भी अपने पर्सनल यूज के लिए। इसी चक्कर में सब उल्टा पुल्टा हो गया और हम फंस गए। अब हम क्या जाने का सच है का नहीं, वो तो हमरा लाल ही जानता है, और वो ऐसी हालत में है कि। देखिए, आप सुनी सुनाई बात पे हम पे शक कर रही है ना। अरे हम भी तो अभी सुने, आप ही कर रही थी ना कि इन्होंने गोली चलवाया आपके बेटे पे। अरे इसकी बात पर मत जाना, ये तो अपने बेटे के प्यार में पौरा गई है। सर, ये आप नहीं बोल रहे हैं, हम पूरा शहर से सुन के आए हैं ये बात कि आप बाप बेटे का रिश्ता ठीक नहीं है। और हम इसी बात पे मान ले कि आप ही असली मुजरिम हैं तो। अरे तुम्हारा माथा खराब हो गया है क्या? हम अपने बेटे को काहे मारेंगे? कुछ भी बकबक किए जा रहे हो। अरे इन पे काहे चिल्ला रहे हैं? जो है वही बोल रहे हैं ना। सारी दुनिया जानती है तुम्हारा और नितेश का रिश्ते के बारे में। चुप! क्या आखिरी बार जब गया था तो तुमसे मारपीट करके नहीं गया था का? हाँ? नहीं, चाबी दीजिए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। बोलो। नहीं, कोनो हालत में नहीं देंगे। नहीं। अरे क्या कर रहा है? अरे हमको 5000 रुपए चाहिए, बोलो उनको चाबी देने के लिए। देख रहे इसकी बदतमीजी? ये है तुम्हारा श्रवण कुमार। मांग रहा है तो दे दो ना, अपना बच्चा है। काहे लिए दे दे? इसके लिए कमाते हैं क्या? उठाबाजी करने के लिए कमाते हैं। लाई चाबी दीजिए। चाबी ले। मरने के बाद सब लेके जाइएगा का चाबी। अरे हम कहते रुक जा। अरे हटिए ना, बुढ़ापा में नुकसान हो जाएगा बिना बात का। अरे हम कहते रुक जा, ठीक नहीं कर रहे हो। मैं कहता हूँ रुक जा। ले लिया पैसे, हटिए। हम तुम्हें जान से मार देंगे। तू भले हमारा बेटा है, लेकिन हम तुम्हें अब जान से मार देंगे। बिगड़ गया था बेटा हमारा। हम बड़ी उम्मीद लगाए थे, अफसर बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन मीरा चौक पर दुकान है हमरा। वो दुकान पर आता था और जबरदस्ती गले से पैसा निकाल कर ले लेता था, और मना करने पर टेम्पर लूज करता था। पता नहीं किस जन्म का बैरी है वो हमरा। अरे बैरी काहे होगा? बच्चा है अपना, बस थोड़ा सा बिगड़ गया है। इसी ने बिगाड़ा है उसे, इसी ने।
वो जो भी मांगता था, मोबाइल, पैसा, सब कुछ दे देती थी और मना करने पर इसे भी मारता था। लेकिन जान से मारने की धमकी तो आप भी दिए थे ना। देखिए, पूत कपूत हो जाए तो भी अपना अंश होता है। अब हम इतने आदर्शवादी भी नहीं हैं कि बोल दिए तो अपने बेटे की हत्या कर दें। क्या हुआ? हम मदद करें? का भैया, का हाल चाल? बहुत बढ़िया। सब ठीक ना? हाँ, बहुत। एक ठो मगी पान लगाइए। अच्छा। अरे एक ठो बात बताइए, इधर एगो लड़का रहता है, हाँ, नितेश सिंह, उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? जानते हैं? अरे उनकरा ऊपर तो हम पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। बुरा काम है जो वो लोग नहीं करते हैं। 3-4 लड़के हैं और सबका लीडर है नीतीश है। अच्छा। चोरी चकारी हर काम में लोग शामिल हैं। जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी कर भाई। पहलवान 300 रुपया कर। इससे ज्यादा? अरे इनकी बदमाशी से ना तो इनका बाप भी इतना परेशान हो गया कि बाहर से गुंडा मंगवा करके मार खिलवाए अपना ही बेटवा को। क्या बात कर रहे हैं भैया? सच कहे ना, ऐसा औलाद से निर्वंश रहे वो अच्छा है। ये लीजिए आपका पान। लेक्चर का टाइम हो गया। चलते हैं। तू नहीं आ रहा? ना ना, हम नहीं जाएंगे। क्या भाई जी, फुल टाइम जासूसी चल रहा है? क्रिमिनल मिला का? अरे अभी कहाँ, वो तो हम ऐसे ही कॉलेज आ गए थे, सोचे कुछ नितेश के बारे में पता चल जाता। तो देखिए, यहाँ का प्रोफेसर और लड़का लोग सब नितेश से डरता था। अब आ ही गए तो आपको बता देते हैं। नितेश रोज कॉलेज आता जाता नहीं था, पिछला ही महीना सस्पेंड हो गया। काहे? थपड़िया दिया था। किसको? प्रोफेसर को। What are the elements? अरे दिखाओ ना, ढंग से दिखाओ ना रे। कौन देखा तुमको? कौची लिखे हो? D-O। क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हैं, चीटिंग। चीटिंग कर रहे हो, पढ़ना लिखना नहीं। छोड़ो पेपर। हमारे पेपर से हाथ हटा। निकल क्लास से बाहर। औकात में रहे, समझ गया? औकात की बात मत कर, ज्यादा निकल बाहर। क्लास से बाहर निकल। औकात में रहे, समझा? मुंह तोड़ देंगे मार के। निकल यहाँ से। औकात की बात किया ना बेटा, पता चल जाएगा तुझे। जाओ, समझा? बस उसका बाद नितेश बाबू सस्पेंड हो गए। एक बात बताओ, ये नितेश जो तुम लोगों को इतना मारता गरियाता है, बुरा नहीं लगता है? अरे हीरो है हम लोगों का, क्या रौब है उसका। हम भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। पहली कक्षा से हम सब साथ हैं, खूब मजा किए, मारा मारी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ साथ में चलता था हम लोगों का। बच्चों के मामले में सही वक्त पर लगाम कसना बहुत जरूरी होता है। अनुशासन बुरी लतों पर काबू रखता है, पर जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार या छूट देने से वही व्यक्ति आपराधिक मानसिकता का शिकार हो जाता है। नितेश के आपराधिक मानसिकता के पीछे सिर्फ उसकी मां के दुलार का हाथ नहीं था, बल्कि उसके पिता के जरूरत से ज्यादा रूखे व्यवहार का हाथ भी था। अक्सर इस उम्र में निगरानी, परवरिश और सोबत बच्चे की पर्सनालिटी पर
असर करने लगते हैं। एक छोटी सी भी चूक भयानक नतीजों में तब्दील हो सकती है। नितेश अभी भी हॉस्पिटल में था, बेहोश, बेबस, क्या चल रहा है उसके बारे में बेखबर। वहीं दूसरी तरफ महतो मुजरिम को ढूंढने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। अरे आज वो कोयला वाला कॉलेज पहुंच गया था। कौन? ओ मैं तो हाँ, अरे एकदम टोटल जासूस बना हुआ घूम रहा है। ऐसा ही चलता रहा ना तो इलाका में पुलिस का करो जरूरत नहीं पड़ेगा। वो कहा कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है ना, तो ससुरा सब पे शक डलवाने की कोशिश कर रहा है। अरे विनय, अब तुमको क्या हुआ बे? अरे हमको तो बहुत डर लग रहा है भाई। अरे अगर नीतीश को कुछ हो गया तो? अरे तुम फिर शुरू हो गए। अरे तुमको तो लड़की पैदा होना चाहिए था, जब देखो तब लोरे बहाने लगते हो। अरे चुप हो जा फट्टू। चल रो मत, नहीं तो रेशमा भाग जाएगी। डर लग रहा है यार। एक काम कर, चल हॉस्पिटल चलते हैं, चल उसको देखिए। चल। डॉक्टर साहब, कहाँ हुआ हमारे बेटे को? देखिए, आपके बेटे को अटैक आया और ब्रेन में थोड़ा ब्लॉकेज है। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वो हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सब इसकी करतूत है, हम बता रहे हैं। अरे इसको तो पुलिस को छोड़ना नहीं चाहिए था। अरे कितनी बार बोले भाई, हम नहीं मारे हैं उसको। अरे एक मिनट, तुम लोग जो इतने भोले बन रहे हो, सब जानते हैं तुम्हारा कर्मकांड, बहुत कर्मकांडी हो सकता है तुम ही लोग मारे हो। हम लोगों पे उंगली उठाता है और क्या? अरे बचपन से जानते हैं उसको, भाई है वो मेरा सब। हीरो बन रहे हैं। अरे हम एक मिनट अंकल, कोई और भी हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं उसको, बता दे रहे। अरे जाके समझाओ अपने दोस्त को। अरे सर, हम कहाँ फंस गए हैं हम? तू चलना यार, बैठ यहाँ। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। इमोशन से नहीं, दिमाग से काम लो। अरे का दिमाग से काम ले यार, दिमाग गर्म होकर तबाह हो गया है। जाने का भी सब ठीक होगा। भाई देखो, हम तुम्हारे इमोशन को समझते हैं, लेकिन इंतजार तो करना होगा ना। अब जो कुछ भी है उसको समझने में वक्त तो लगेगा। वो भाषा का कड़वा जरूर है, मगर नितेश तुम्हीं से सबसे ज्यादा प्यार करता है, समझ गया? चल। अब एक काय गधा की तरह बैग उठा रहा है, घोड़ा की तरह उठाओ। फट्टू, देखो, हमको फट्टू मत बोला करो, हम बोले हैं ना तुमको। अरे फट्टू को फट्टू ने तो कहा पहलवान बोलेंगे। आंख नीचे कर, आंख नीचे करना रे। सुने आजकल बड़ा लौंडिया घुमा रहे हैं। लौंडियाबाजी नहीं कर रहे हैं, रेशमा से प्यार करते हैं हम। बेटा, प्यार तो हम भी रेशमा से बहुत करते हैं, लेकिन अब सोचे कि अपना भाई घुमा रहा है, घुमा ले। मन भर जाए तो बता देना। देखो, हमको फट्टू बोलते हो ना, हम सह लेते हैं, लेकिन हमारी रेशमा के बारे में कुछ बोलोगे ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बेटा, तुम चुप ही रहो ना तो बेहतर है, समझे? रेशमा जैसे 36 को हम घुमा चुके हैं, समझे? जब चाहे तब उसको उठा के लेके जा सकते हैं, साले कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। फट्टू, हिलो। शाम के शो का 3 टिकट, तू, रेशमा और शेरा। शेरा यानी कि हम। 1 टिकट दूर रखना, 2 टिकट पास में। फट्टू, हट। फट्टू। नितेश को अपने दोस्तों के बीच एक आइडल, एक हीरो का दर्जा हासिल था, पर फिर भी बात बात पर उसका तुनक जाना, हंसी मजाक में अपमानजनक शब्द कह जाना, ये उसकी फितरत बन गई थी। बावजूद इसके दोस्तों में गजब का मेलजोल था, एक दूसरे पर यकीन था। ऐसे हाल में जब नितेश अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था, तब ये तीनों दोस्त उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांग रहे थे। कुछ भी कहो यार, कमाल की पर्सनालिटी अपने बंदे की। मतलब इतनी बुरी हालत होने के बाद भी अभी भी संघर्ष कर रहा है। ठीक हो गए? डॉक्टर क्या कर रहा हूँ उसे? अरे क्या होगा रे? कुछ बात हुई क्या? नर्स भी निकल रही है। देखना। क्या बात है चाची?
क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहा है नीतीश को होश आ गया है। हम तो पहले कह रहे थे कि जिगर वाला दोस्त है हमारा। अरे शाबाश मेरे शेर। और डॉक्टर का कहना है अभी भी क्रिटिकल है, नितेश बोल नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग में क्लॉट है। नहीं हो जाए चाची। ब्रो अभी तो गए नहीं यार, अब जाएंगे। चलिए। आंटी वो तो पहले जानते थे कि बजरंगबली ना हम लोग को नाखुश नहीं करेंगे। अब तो हम बजरंगबली को 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हम कहे थे ना चाची। और ये देखो, भगवान, अल्लाह, गॉड सब साथ लाए हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। अरे होश आ गया कम बात है। अबे फट्टू कहाँ हो बे? वे कब से बोर हो रहे हैं। अरे वो सब छोड़, मेरी बात सुन। कल रात को नितेश पर हॉस्पिटल में अटैक हुआ है, पुलिस पकड़ ली उसको। क्या बात है बे, कितना बढ़िया खबर सुनाई। अबे नितेश का कातिल पकड़ा गया। एक काम कर, तू जल्दी से आ जाना और जश्न मनाते हैं। आज इंग्लिश पुआ पियेंगे। ठीक है, तू एक काम कर, अड्डे पे ही आ जा, वहीं मिलते हैं। अबे आज तू कुछ और मांगता है ना, वो भी देते। आज हम आते तुम्हारे बुलाने से अड्डे पे। चल आबे। अरे क्या हुआ, काहे बोला इतना रात को? वैसे कमाल की खुशखबरी दी तुमने, दिल खुश कर दिया फट्टू। अभी तो बताओ, पुलिस ने पकड़ा किसको? गजब की अपनी खाकी वर्दी, असली नहीं तो नकली सही। अबे कौवा को उठा लेती है। अरे हम तो समझे खाली हम ही स्मार्ट है, पर पुलिस तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली रे। क्यों फट्टू? मतलब कुल मिला के हम लोग बच गए फाइनली। बच नहीं गए बेटा, पकड़े गए फाइनली। हाँ, और ये तुम्हारा फट्टू तुम सबको फटका लगाया है। और अगर आज हमें अस्पताल में ये न दिखता तो नितेश की जान तो जरूर चली जाती। तुम लोगों के कारण हम बेवजह शक के दायरे में और फंस जाते हैं। अब हम तुम लोगों को जेल की हवा खिलाते हैं फाइनली। ले चलो। नितेश पर हमला उसके अपने दोस्तों ने किया था। इस खौफनाक खुलासे ने पुलिस के साथ सबको हैरत में डाल दिया। जहां एक तरफ महतो की सच्चाई को हासिल करने की जी तोड़ कोशिश रंग लाई, वहीं दूसरी तरफ अभी भी एक मसला रहस्य के ताने बाने में उलझा हुआ था कि आखिर नितेश के इतने पक्के दोस्त, साथ में जीने मरने की कस्में खाने वाले दोस्त, उसकी जान के दुश्मन कैसे बन गए? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनका हीरो उनका विलन बन गया? और नहीं सर, हम ही लोग मिलकर अटैक किए रहे सर पे। वो तो हमको भी पता है, पर अटैक काहे किए रहे ये बता। डकैती का प्लानिंग था, नितेश ने खुद बनाया था। डकैती? कहाँ? वो महतो के घर साहब। उस दिन जब महतो कट्टा खरीद के आया तो उसने नितेश को धमका दिया था।
तो पूरा गैंग है बेटा। अबे अब इधर उधर का देख रहे हो? 6000 रख और निकल ले यहाँ से। अच्छा हाँ निकालो निकालो। ले लो, ये ले पकड़। लेकिन देख लेंगे तुम सब। अरे हाँ चल, देख लेगा तू, चल। ये हमको धमकी देके गए करे? अरे काहे टेंशन लेते हो नितेश, ऐसे 1000 आते हैं, समझ गए? देखो हाथी चले बाजार और कैसे कुत्ता भूखे 1000, समझ गए? पगला, ये हमको धमकी देके गया है रे। कहाँ रहता, कहाँ है? हसड़िया बेखनपुर चौक में। चलो विजिट मारते हैं एक दिन। चलो मारते हैं एक दिन। महतो जी हैं घर पर? वो तो बाहर गए हैं। आप कौन? हम उनके बाप। बे जल्दी कर, जल्दी। चलो, ये सब हमरा है, ये चिल्लर सब तुम लोग का है, बांट लो। अरे ये तो कम है भाई। गलत है नितेश, बहुत है गलत। मतलब ये सब माल तुम्हारा और ये हमरा। बेटा भिखारी को भीख ही देते हैं, पूरा खजाना नहीं दे देते। अब तुम गधा सबका औकात ही यही, तो हम क्या करें बोल? दिमाग हमरा, रिस्क हमरा, स्टाइल हमरा, माल तुमरा। अब सरदार है तो कुछ फायदा उठाएगा ना रे। लेकिन रिस्क तो हम सबका है ना भाई। अगर हम लोग साथ में नहीं हो ना तो इतना बड़ा हाथ मारने का औकात किसी माइकलाल में नहीं है। ऐसा है बेटा फट्टू कि अपना औकात को रखो तुम अपने हाथ में। जो माल दिया है ना बेटा, उसको लेके हो जाओ 1 2 3, क्योंकि वैसे भी तुम इस सारा माल अपनी लौंडिया पे लुटाने वाले हो। जब माल खत्म हो जाएगा, लौंडिया हमारे पास आ जाएगी। आंख नीचे कर रे, आंख नीचे कर। ये जो माल दिया है ना, उसको लेके चुपचाप 1 2 3 हो जाओ। और सुनो, अपन रेशमा को बोलना कि उसके असल शेरा ने उसको याद किया है। माल लेके उठा लो ये सब। सुन, अच्छा, तो अब समझ में आया ये फट्टू सबसे ज्यादा क्यों रोता था। गोली तो यही चलाया था ना। ये सब गहना, लॉकेट, ये सब महतो घर का है ना। हॉस्पिटल में तुमको पहने हुए देखा था उसने। हम कहे थे ना चाची। और ये देखो, भगवान, अल्लाह, गॉड सब साथ लाए हैं। वही खबर किया हमको। उसका अंदाजा एकदम सही था। नितेश को होश आएगा तो तुम लोग उसको मारने का अटेम्प्ट करोगे, और वही हुआ। तुम्हारा फट्टू रात में जाकर हॉस्पिटल में उस पर अटैक किया और पकड़ा गया। हम ही लोग तुमको इससे फोन करवाए थे। सच पूछो तो मातो तुम सबका बाप निकला, और अब तुम सब सड़ो जेल में। ले जाओ उसको। चल अंदर चल। कर्म अपना हिसाब लेकर ही रहता है। नितेश और उसके साथियों को उनके किए की सजा मिली। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। पर हमारी आज की दिखाई गई घटना में आखिर दोष किसका था? परवरिश का, माहौल का, या फिर सोबत का? सिर्फ नितेश ही नहीं, बल्कि उसके सभी साथी एक ऐसी सोच, एक ऐसे माहौल में जी रहे थे जहां अनैतिकता और जुर्म बड़े आम से लगते थे। नतीजा आपके सामने। जुर्म का जो जाल वो अब तक दूसरों के लिए बुनते थे, आज वो उसमें खुद ही फंस गए और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। दूसरी ओर नाइंसाफी से लड़ते हुए और सत्य की तलाश में निकला महतो सच्चाई और असली मुजरिमों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बच्चों पर माँ बाप की चौकन्नी नजर रखना बहुत जरूरी है, वरना कई बार ऐसी लापरवाहियां एक बेहद ही खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचती है। बच्चों से प्यार करना एक बात होती है,
लेकिन उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना प्यार नहीं, दुलार नहीं, बल्कि एक और नई गलती को मौका देना है। इसीलिए प्यार और अनुशासन के बीच का संतुलन एक आदर्श परवरिश के लिए बेहद जरूरी है। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान